एक ऐसी सिचुएशन, और ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, कल कांग्रेस होगी, आज आप है, कल बीजेपी होगी। आपने दिल्ली को ये स्वरूप दिया जिससे वहां स्वायत्व हो, यहां पर ऑटोनॉमी हो। आज स्वायत्त और दिल्ली की विजय है। दिल्ली के हर उस तौर तरीके से जिसमें केंद्र सरकार ने गलत रूप से हस्तक्षेप किया है, उसको निरस्त किया गया है इस निर्णय द्वारा। और इसमें हर पक्ष में कोई सिंगल ऐसा पक्ष नहीं है, मुझे सौभाग्य था इसका दलील करने का, और कोई हमारा ऐसा पक्ष नहीं है जिसको मना किया गया हो। मैं समझता हूं कि जो सर्विसेज हैं, जो यहाँ के काम हैं, अब बिना अवरुद्ध होने के, बिना उल्लंघन के, बिना विलंब के, बिना तू मैं आरोप प्रत्यारोप के जल्द होंगे, क्योंकि इसका फायदा है नागरिक दिल्ली। आज दिल्ली के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जीत का तोहफा दिया है। ये जीत दिल्ली के लोगों की तो जीत है ही, साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी देश भर में चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से हड़पने का जो मुहिम उन्होंने चला रखी थी, उस मुहिम पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा तमाचा है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, होम मिनिस्ट्री के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संवैधानिक जो अधिकार मिले हुए थे, उसको असंवैधानिक तरीके से गुंडई करके हड़प लिया और पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को, अधिकारियों को डरा करके, धमका करके सारे काम को पैरालाइज करने का, ठप करने का अभियान चलाया। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात को साबित किया है कि इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अगर ये सपना देख रहे हैं कि देश के लोकतंत्र को हम चकनाचूर कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, सत्ता की ताकत पर, पैसे की ताकत पर, अहंकार के दम पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस अंधेरे में एक रोशनी दिखाने का काम किया है कि अगर सच्चाई की जीत में देर हो सकती है, लेकिन उसकी जीत होगी। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी दिल्ली सरकार में सर्विसेज के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी इस पर और अपनी बात रखें। मंत्री क्योंकि आपने अब तक जो दिखता रहा है कि एलजी और पुलिस की चुनी सरकार के बीच खींचतान लगातार रही है, अब लगता है वो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे, अब सरकार सुचारू रूप से चलेगी? मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल साफ कर दिया है, एलजी साहब के पास कोई और अधिकार नहीं है सिवाय पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। इसके अलावा बाकी सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास हैं। अब तक लगातार ये दिखता रहा कि चीफ सेक्रेटरी हो या कोई भी बड़े अधिकारी हो, आप लोग खासकर बैठक के लिए बुलाते तो उस समय पे ना आना, बैठक से अनुपस्थित रहना, इसे लेकर के आप लोगों ने कोई मीटिंग अभी बुलाई है या नहीं, इस विषय में नहीं है। ये तो जनरल जो आगे सरकार काम कर पाएगी और स्पीड से काम कर पाएगी उसके विषय में। मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई आज 2 बजे, क्या कुछ? मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को बुलाया है, नई पावर्स आई हैं, इन पावर्स के हिसाब से अब बहुत तेजी से जनता का काम हो पाएगा।